हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य, अर्घ, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चिंत यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 3 समाप्त होता है। कार्तिक मास अध्याय 4। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली का रूप धरकर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तो कुएं में डाल दिया। कुआं से बाहर तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला, वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो
देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, ग्रह पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवादिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ व पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझको भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादिक तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर अनंत फलदायक और मेरे पास पहुंचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होवेगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक के सामीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में भी प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रिका वन जाने का फल मिलता है। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।